अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में एक ना एक मेहमान हमारे साथ होता है। हमेशा की तरह एक ही लाइन बोलता हूँ कि कभी एक मेहमान होता है, कभी दो मेहमान होते हैं, कभी तीन मेहमान होते हैं और कभी कभी एक मेहमान ऐसा होता है जो सारे खाने चित कर देता है। आज की जो हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िंदगी में किन किन मराहिल से गुजरी ये तो जानते नहीं, लेकिन अब उनको जानेंगे। लेकिन अभी जिस इदारे से वाबस्ता है, न्यू इत्तेहाद वेलफेयर, वहाँ पर लोगों के लिए फ़लाही काम होते हैं। बज़ाते ख़ुद बेसिकली कहते हैं कि जब आप घर से मुकम्मल होते हैं, यानी घर पे आपको किसी चीज़ की नीड नहीं होती, फिर किसी और के लिए जीना बड़ा ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आपके पास पैसा होता है, फैसिलिटीज़ होती हैं, फिर आप ये कहते हैं सॉरी कि मुझे नए से नए कपड़ा पहनना है, मुझे स्पाज में जाना है, मुझे आजकल तो बड़ा जी अजीब सा फैशन है किटी पार्टीज़ का भी, तो उसको भी लोग देखते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब आप किसी और के लिए जीना शुरू करते हो तो असल ज़िंदगी वहाँ से शुरू होती है। और आज की जो मेहमान है ग़ज़ाला यास्मीन साहिबा, इनकी भी ज़िंदगी अब लोगों के लिए वक्फ़ हो गई है। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ज़िंदगी में आप जब चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर देते हैं तो खुदावन ताला आपकी गैब से मदद करता है। तो आइए जानते हैं ग़ज़ाला यास्मीन के बारे में कि वो इस फील्ड में कैसे आई और उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम ग़ज़ाला यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताता चलूँ कि इनके जो खाविंद हैं वो माशाल्लाह पुलिस के अंदर अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देते हैं, ऐसा ही है कुछ? जी बिल्कुल। तो इतनी सख्त पेशा है, वैसे एक तरीके का सख्त भी होता है पेशा, जो पुलिस वाले होते हैं उनसे डरते भी हैं लोग, और के स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो उनकी इतनी पोलाइट बीवी कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? नहीं मतलब मैंने देखा है मेजॉरिटी को, मैं मीडिया का बंदा हूँ तो मैंने काफ़ी देखे, लेकिन आप वैसे वाकई में बहुत हम्बल हैं। जाहिर है, मेरे शौहर बहुत अच्छे नेक शरीफ इंसान है। गुस्सा नहीं करते? नहीं कभी। पक्की बात है ना ऊंची आवाज में भाईजान, नहीं मैं आपको कभी। ऑन एयर दावत दे रहा हूँ, अपने शो पर आना है, फिर मैं देखूंगा आप दोनों को कपल को बिठा के किसको गुस्सा आता है, सवालात ही ऐसे करूंगा मैं। हाँ जी ठीक है, ठीक है, कंफर्म हो गया। वादा करके जानी आप आएंगी, मियाँ के साथ अब आना है आपने। मगर 2 या 3 शोज के बाद इनका शो मैंने करना है, लेकिन करना जरूर है। डन हो गया? जी बिल्कुल, पक्की बात है। अच्छा ये बताएं कि वो वाकई में गुस्सा नहीं करते? नहीं, वो गुस्से वाले नहीं है। नहीं है? नहीं, तो या आपने सीधा कर दिया? नहीं नहीं, वो शुरू से सॉफ्ट है, सॉफ्ट नेचर के हैं। अच्छा जी। अच्छा ग़ज़ाला यास्मीन, हमारा अच्छा आपका ग़ज़ाला नाम है यास्मीन नाम है? ग़ज़ाला नाम है। ग़ज़ाला यास्मीन पूरा प्यार से बोलते हैं ना, या तो ग़ज़ाला बोलूंगा, 2 नाम मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, तो ग़ज़ाला मुझे ये बताइएगा कि हमारा फॉर्मेट है जो मैंने आपको समझा दिया था ऑफ एयर, अब ऑन एयर है तो सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। अच्छा जी ग़ज़ाला, एक चीज़ होती है, अच्छा ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए कहा जाता है, लड़की कहेंगे कि लड़कियां जो है ना वो अपने मिजाज में रहती हैं। हाँ। मतलब अगर मैंने हरे रंग का सूट पहना है तो दूसरी हरे रंग का क्यों पहनेगी, ऐसा ये लड़कियों के अंदर होता है। अच्छा आपके अंदर ऐसी जेलसी थी? नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया। ऐसे नहीं किया? नहीं, कभी ऐसा किया कि आपने कोई अपने लिए कपड़े बनाए हो या अपने लिए कोई दुपट्टा लिया हो या कोई ज्वेलरी, मतलब वो चूड़ियां वगैरह ली हो, और आपकी फ्रेंड के जोड़े के साथ मैच करनी, तो आपने कहा चलो मेरी खैर है तुम पहन लो? हाँ ऐसा होता है, मेरी आदत है। अच्छा। अगर मेरी कोई चीज़ किसी को पसंद आ जाती है तो मैं वैसे ही दे देती हूँ। अच्छा, ये शाहिद भाई के लिए मैंने इनका भी एक नमूना देखा था, मतलब शाहिद भाई की तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा कि शाहिद भाई घर आइएगा, मैं आपको आबे ज़मज़म दूंगी और उससे आपकी तबीयत बेहतर होगी। तो यहाँ से पता लगता है कि आप केयरिंग हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये बताएगा कि 9th मैट्रिक एक ऐसा दौर होता है जब आप हवा में उड़ा होता है जिंदगी में ना ग़ज़ाला, एक ऐसा दौर होता है कि हम कहते हैं कि जहाज भी हम फतह करेंगे, K2 भी हम फतह करेंगे, माउंट एवरेस्ट भी हमारा है, ऐसे ही होता है ना। तो उस वक्त ग़ज़ाला का नेचर कैसा था? गुस्से वाली थी, चुप हो जाती थी, या मौके का इंतजार करती थी, मौके पर चौका मारती थी? नहीं, मेरा ऐसा नेचर तो कभी भी नहीं था। मैं मौके के ही इंतजार में ही रहती थी कि मैं चौका मारूंगी। हाँ। अच्छा। मगर मैं इतना ज्यादा वो नहीं, हाइपर नहीं होती थी कभी। अच्छा। भी ना, मतलब लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे सॉफ्ट जहन के साथ रही हूँ हमेशा। अच्छा जी। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ग़ज़ाला, एक चीज़ होती है कि कभी कभार कुछ लोग जो चुप होते हैं, मौके का तलाश में रहते हैं कि सही मौका है तो हम जवाब देंगे, वो बदले की फॉर्म में भी आ जाते। तो आप बदला लेती थी या उसको बताती थी कि भाई या बहन यहाँ पर आप गलत थे? नहीं, मैंने कभी भी बदले वाली कोई बात नहीं सोची ना। हाँ। मैंने जब चुप हो जाती हूँ ना तो सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। जबरदस्त। वो आके बात करता है ना तो मैं खुद हंस के उससे मिल जाती हूँ, उसका जहन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मेरा जहन चुप की मार बहुत बुरी मार है। हाँ, चुप हो जाओ ज्यादा बेहतर। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम चलते हैं उस सेक्शन में कि आपकी फैमिली कैसी बिलोंग करती है, मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली थी, मिडिल क्लास थी या लोअर मिडिल क्लास थी, यानी जो ख्वाहिशात की वो उसी वक्त पूरी होती थी या टाइम लगता था चीज़ों को पूरा होने में?
नहीं, मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे नेक इंसान थे, मगर वो तो फौरन ही टाइम नहीं लगाते थे। वालिद की बात एक मैं करूं, बाबा बेटी कहते हैं ना, बाबा और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि बाबा की रानी होती है बेटी, तो वो उसको अपना आप भी बेचना पड़े तो बेटी के लिए बेच देता है। बिल्कुल। तो मतलब बचपन में क्या शरारतें और ख्वाहिशात आपकी ज्यादा होती थी या फैमिली में कोई और, मतलब बहन भाइयों में कोई और? मुझसे जो बड़ी बहन है अच्छा हाँ, वो शरारती है। अच्छा शरारती है। और फरमाइशें किसकी ज्यादा होती है? उन्हीं की ज्यादा। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं वैसे? हम 8 बहन भाई हैं। मतलब बहनें कितनी हैं? मैं 5वें नंबर पे, 5 बहनें, 3 भाई मुझसे छोटे भाई हैं। तो मतलब पहले 5 बहनें फिर 3 भाई हैं। अच्छा, अब वो भाई तो क्योंकि छोटे हो गए तो उनसे जिद करती हैं आप? मैं कह रही हूँ मेरी आदत नहीं, बड़ी बहन करती हैं? बड़ी बहनें सब मतलब अपने अपने घर की हैं। नहीं, एक चीज होती है, देखें भाई छोटा हो या बड़ा हो, 2 त्योहार ऐसे होते हैं, ईद और शबरात, यानी दोनों ईद और शबरात जो है उसमें बहनों को इंतजार होता है कि पंजाबी में कहते हैं देन आना, यानी जो एक मोहब्बत से कपड़े आए या कुछ भी, इवन तो एक रोटी का आटा ही आ जाए। लेकिन मैं ज्यादा सपोर्ट करती हूँ भाइयों को, बहनों को। हाँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब आप भी बेटा, मतलब फिर 3 भाई 4 भाई हो गए ना गलत मतलब इंफॉर्मेशन, 4 भाई हो गए। अच्छा जी गज़ाला, एक बात मैं बोलूंगा कि आप कौन से शहर से बिलोंग करती हैं? मैं तो कराची में। मुल्तान का कुछ जिक्र चला था अब्बू के कपड़ों से। अब्बा का कारोबार था, मुल्तान से था, लाहौर से था, इस्लामाबाद मतलब दुकान जो थी, जो कारोबार शॉप जो उनकी थी ना, ये अपने कराची में ही। अच्छा कराची में ही थी। मतलब वो वहां से माल उठाते थे। हाँ, वैसे तो फैसलाबाद शुरू से मशहूर है, सस्ता और वो अच्छा प्रोडक्ट जो है वहां पे मिल जाती है। अच्छा जी, तो फिर वो वाला सवाल तो बनता नहीं मुल्तान से क्या। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब्बू को कभी कारोबार में हेल्प की या कभी मदद किया, पैसे गिन के अब्बू को दे दिया, वो इतने पूरे हो गए? अब्बा के साथ लोग ज्यादा होते थे, हमें जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा गज़ाला कि कुकिंग में है? जी कुकिंग तो बहुत पक्की बात है जी। मतलब सब कुछ बनाती है, बेवकूफ बनाती है? नहीं, मैं सब कुछ बनाती हूँ। फिर तो बहुत ज्यादा शौक है। स्पेशलिटी क्या है आपकी जिसमें हम कहें कि गज़ाला को माना जाता है कि अगर गज़ाला के घर मैं भी जाला गया तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा? बस मुझे खाने पकाने का बहुत शौक है। एक चीज स्पेशलिटी क्या आपकी? बिरयानी है, कढ़ाई है, कोरमा है? वाइट कढ़ाई। वाइट कढ़ाई मेरी फेवरेट है, लेकिन अगर चिकन में हो तो हाँ, चिकन गोश्त मैं नहीं खाता। मैं चिकन की बनाती हूँ। तो फिर डन है आपके घर दावत? डन बिल्कुल। ये ऑन एयर बोल के जा रही हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा जी, एक बात मैं बोलूँ कि गज़ाला माशाल्लाह आप न्यू इत्तेहाद वेलफेयर से भी आपका ताल्लुक है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि जब आप किसी की मदद करने निकलते तो चेहरे पर जो स्माइल है ना, ये अगले के दर्द पे तो मरहम रखती है जी, और दूसरा अगला खुश होकर एतमाद के साथ आपको बताता है। जी जी, ये चीज मानती है या नहीं? क्योंकि अगर मुझे कोई तकलीफ है, मेरा हार्ट टूटा हुआ है और मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर आप भी करख्त होकर जवाब देंगे, हो सकता है मदद करना चाहें, लेकिन मैं डर के आपसे बात नहीं करूंगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आप प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, हो सकता है मैं आपको वो दुखड़े भी सुना दूं जो मैंने किसी को जिंदगी में ना सुनाया हो। तो ये बहुत पॉजिटिव एक चीज मैं आप सबसे कहूंगा कि गज़ाला यास्मीन को जरूर देखें। जो भी फलाही कामों में निकलते हैं, आपको ये ज़रूर चाहिए कि चेहरे पर स्माइल ज़रूर हो। हमेशा ये याद रखें कि जब तक चेहरे पर स्माइल नहीं होती ना, तो ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जाती है। अच्छा गज़ाला, यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा कि ज़ाहिर सी बात है मीडिया रिलेटेड लोग हैं, आप वेलफेयर के अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मैं मीडिया पर्सन नहीं हूँ, मैं एक आम पर्सन हूँ, लेकिन मेरे गिर्द में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि सफ़ेद पोश है। ठीक है, अब वो सामने नहीं आना चाह रहे, मेरे तो सामने हैं। ठीक है, अगर मैं गज़ाला को फ़ोन करता हूँ, गज़ाला यास्मीन मेरे इलाके में 3-4 फैमिलीज ऐसी हैं, आप अफोर्डेबल हैं, आपसे मुझे मदद दरकार है, मुझे इतने हज़ार की मदद चाहिए, मैं आपको 5,000 रुपये बोले, आप बोलें कि मेरे पास 3,000 मौजूद है, तो आप ऐसे मदद करती हैं या आप कहती कि नहीं मैं तो नहीं, वो मेरे पैसे में रखूंगी? नहीं, मुझसे जो कोशिश हो बनती है वो मैं पूरी करती हूँ। ज़बरदस्त, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि आपके चेहरे पर जो ये रौनक है ना, ये कभी मेकअप से नहीं आती है। ये जब आप अल्लाह के लोगों के लिए सोचना शुरू करते हैं तो तब। अभी रास्ता में ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में पैसे थे कि मैंने कहा कोई बच्चा मिलेगा ना तो मैं उसको दूंगी। इत्तेफाक से वो गाड़ी एकदम तेज़ हुई ना, मैंने पैसे वो छोड़े, वो भाग कर आया, तो उसको देख के ना मेरा दिल इतना दुखा कि अल्लाह इतने से मासूम से इस तरह से उसने ये भी नहीं देखा कि गाड़ी है या क्या है, बस वो फ़ौरन भाग के आगे। मैं वही कह रहा हूँ कि जो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ हो रहा है उसमें अगर आप देखें
तो जिस तरीके से वो बच्चे की वीडियो, तो मैं कहता हूँ कि करख दिल आदमी भी होगा तो वो भी बहुत रोएगा, खतरनाक जिसके है, घर उजड़ गया, वो बिल्कुल। सहमा हुआ था, जब उसने डॉक्टर ने उसको गले लगाया तो फूट फूट के वो रोने लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं सही यही बात कहूंगा है। कि इस वक्त भी वक्त है, आपको रोजे कयामत पूछा जाएगा बिल्कुल कि पूछा आप जाएगा। खड़े हुए थे या नहीं। मैं ये नहीं कहता हमारे पास वीजाज नहीं है जाने के, लेकिन मुंह से तो बोले एटलीस्ट भाई कि आप उन फलस्तीनियों के साथ, उन भाइयों बहनों के साथ हम खड़े हैं, हम पाकिस्तानी खड़े हैं, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और अल्लाह के सामने मैं ये कहता हूँ यास्मीन, आजकल का दौर ऐसा है कि लोगों के अंदर ना सिर्फ नफसा नफसी रह गई, नफसा नफसी, जो कि बिल्कुल एक सही हमने बात पढ़ते है। थे कि जब दूसरे नबियों से, पैगंबरों से पूछा जाएगा तो नफसी नफसी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी उम्मती, यानी मेरी उम्मत की बख्शिश कर। बिल्कुल। तो हम उस नबी की उम्मत में से हैं जो अपने उम्मत की बख्शिश मांगता है। बिल्कुल तो फिर हम सही सेल्फिश कैसे हो सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। हर किसी का अपना अपना जहन है ना, लोग आपका भी तो हैं जहन हो हर, सकता है ना, माशाल्लाह आप मैं तो नहीं हो सकती कभी भी। आप स्टेबल घर से हैं और जी, ये बिल्कुल। आपने आइडेंटिफाई। अच्छा, मैं ऑन एयर नहीं बताऊंगा कि क्योंकि मेरी बड़ी अम्मी कहती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, कि अल्लाह ताला ने अगर खुश रखा उसका खुश मतलब शुक्र अदा करो, जी, उसकी बिल्कुल। पब्लिसिटी मत करो। बिल्कुल, पब्लिसिटी से बिल्कुल। नजर लगती है और हो नजर सकता है लगती है। हसद की नजर लग जाए। जी तो बिल्कुल। मैं इस वजह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन आप भी कर सकती हैं कि मैं स्पा में चली जाऊं, मैं मतलब जिमिंग करूं, मैं गाड़ियों में घूमूं, मैं किटी पार्टीज करूं, लेकिन आपने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी लोगों के लिए। बिल्कुल मियाँ गुस्सा करते हैं? नहीं, वो ऐसा है ही नहीं। नहीं, कभी ये कहते हैं कि घर पे भी टाइम दे दिया करो, ये हर वक्त जो है वो लोगों की कॉल्स या सुनना या उनके मसले सुनना नहीं नहीं, कभी भी नहीं, नहीं करते? क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ घर को। अच्छा अच्छा, तो मतलब कुकिंग सिर्फ आप करती हैं या नहीं, मेड मैं- वगैरह रखी हुई है? नहीं, मैं खुद। अच्छा, एक बात मैं बोलूँ गज़ाला, ये चीज़ होती है कि जब आप मर्द की बात करो, मैं बीइंग अ लड़का, कि अगर मर्द के दिल पे राज करना तो खाना अच्छा पकाए, हाँ, किचन बिल्कुल। अपने हाथ में रखे। मेरी अम्मी भी कहती है कि किचन जिस औरत के हाथ में होता है, मर्द उसका गुलाम होता है। हाँ, बिल्कुल सही। सही बात है। अच्छा जी, तो मतलब शादी से पहले भी कुकिंग करती थी या मियाँ चटखोरे हैं इस वजह से नहीं, शुरू से। शुरू से शुरू से। मतलब घर में आप मैनेजमेंट में हाँ। रहती थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि न्यू इत्तेहाद वेलफेयर का एक है कि कफन दफन करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो लोगों से इजीली एड मिल जाती है? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, मिल जाती है, हर चीज़ हो जाती है। ठीक 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 ठीक। अच्छा जी, एक चीज़ और गज़ाला, मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि रमज़ान, मैं ऑन एयर ये बात करूंगा और ऑन एयर प्रूफ के साथ फिर आपको बोलूंगा, क्योंकि मैं जो चीज़ बोलता हूँ ऑन एयर बोलता हूँ, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। रमज़ान करीम एक ऐसा महीना होता है जब हम बैठते हैं, क्योंकि हम ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं तो लोग हमसे जुड़ते हैं। जी ठीक है? बिल्कुल। मैं प्री बुकिंग करवा रहा हूँ आपसे रमज़ान की, तो मुझे 30 दिन आपसे मामनत चाहिए होगी, न्यू इत्तेहाद फाउंडेशन हो या गज़ाला यास्मीन का अपने सेल्फ से हो, तो आप हमारा साथ देंगी? हाँ, क्यों नहीं दूंगी। पक्की बात? जी बिल्कुल। डन हो गया। क्योंकि हमें राशन की मदद में देना होता है लोगों को। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बाकी में डेथ्स हो जाती हैं, तो बस कफन भी नहीं होता है, तो वो कॉल्स कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ एक आपकी स्टैंडी भी लगे, ताकि हम बताएं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ न्यू इत्तेहाद कफन दफन का तो हमारे यहाँ 24 घंटे कोई मतलब मसला ही नहीं है। मतलब जो अगर हमें कोई कॉल करता है या लाइव ट्रांसमिशन से रहमत सहर हमारी हुई थी, तो उस पर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि हमें ज़रूरत थी। सही तो है, इस दफ़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट पहले से करूँगा। सही है। हमारे दस्तरखान भी चलते रहते हैं, 1 मिनट भी नहीं रुकते, मुसलसल चलते हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, मुझे ये बताए, तो फिर रमजान में आप हमारे साथ हैं? डन हो गया? जी बिल्कुल। चलें जी, हाथ ऊपर करके डन करें, डन ये वाला डन होता है ना। तो अच्छा जी, अब ये बताएं कि फैमिली की, क्योंकि हम मिला जुलहा प्रोग्राम है, क्योंकि हमें लोगों की भी बात करनी है, हमें गजाला को भी जानना है। अच्छा, ये बताएं कि गजाला मतलब माशाल्लाह आपके जितने भी बहन भाई सब हयात हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये बताएं कि गैदरिंग किसके घर ज्यादा लगती है? आपके घर लगती है, बड़ी बहन के घर लगती है, या कुछ एक होता है ना माहौल के महीने में 2 महीने में एक दफा खाने का एहतमाम कौन करता है? बड़ी बहन के यहाँ ज्यादा होती है। बड़ी बहन के यहाँ ज्यादा होता बड़ी है? बहन के यहाँ, और जिस बहन के साथ मतलब मैं जाती हूँ, और मुझसे जो तीसरे नंबर पे जो बहन है उनके यहाँ बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, वो ऐसा होता है कि ठीक है खाना तो मैं कर दूंगी, आके पकाओ मेरे साथ, ऐसा होता है या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं है कि पकाओ या कुछ करो, मतलब सब मिलके जिसका दिल करे वो कर ले। नहीं नहीं नहीं, जैसे अब सारा कुछ आपकी बड़ी बहन ने मंगवा के रख दिया, अब आपने 5 डिशेस बनानी है, तो वो फोन करती कि गजाला यास्मीन आ जाओ, मैं अकेली तो इतना काम नहीं कर सकती ना। सीरियस बात ये है कि खाने पकाने में मैं ही जाती हूँ। जबरदस्त। अच्छा, तो फिर उस वक्त क्या फरमाइश हो रही होती है गजाला यास्मीन से कि ये तो मस्ट होना चाहिए? व्हाइट कढ़ाई तो है? व्हाइट कढ़ाई है, ब्रोस्ट है। अच्छा, हाँ, घर पे खुद बनाती है? हाँ। जबरदस्त। और वो मक्खन वाली बोटी है चिकन की,
वो जरूर खाएंगे। डिफरेंट चीजें हैं वैसे। मतलब मुझे लग रहा है कि हमें एक शो करना चाहिए इसमें गजाला यास्मीन जो है ना वो कुकिंग करके पक्की बात है। फिर हम मैं पूछ लूंगा अपने जो हमारे भाई हैं, क्या कहते हैं शाहिद भाई, उनसे पूछेंगे कि हमने कुक हायर करनी है तो हमारे साथ ये मौजूद रहे। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अब अगर हम बात करें आपकी जिंदगी के बारे में, तो ऐसी पाकिस्तान में कौन सी जगह है जहां पर जाना चाहती हैं, अभी तक नहीं गई, और दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जहां जाने की बहुत ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं सबसे पहले उम्र पे जाऊं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वैसे मैंने जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं 2-3 दफ़ा गई हूँ उम्र पे, उम्रा किया है। अब इनके साथ मेरा दिल था कि मैं जाऊं। है इनके साथ देखें, ये होती है हमारी मशरकी बीवियां। अच्छा जी, और इसके बाद ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी जगह जहां जाने के बहुत दिल करता है? मतलब पहली बार तो बहुत शानदार जगह आपने बता दी ना, वहां तो सब घूमा हुआ है। नहीं मतलब कोई ऐसी जगह नहीं कि दोबारा जाने का दिल करे? हाँ, इस्लामाबाद, मरी, अच्छा हुंजा नहीं जाने सवाद बहुत, हुंजा बहुत खूबसूरत है वैसे, मैंने सुना, मैं गया नहीं आज तक। हुंजा और कलाश जो है, कलाम वैली जो है, उसको जाइए। कलाम वगैरह सब जगह खूबसूरत है ना वो, मैंने सुना है, मैं गया नहीं आज तक। बहुत प्यारा तो आपने लेकिन जब भी उम्रे पे जाना है भाई को याद रखना, ठीक है? कि मेरी साथ मेरी जितनी भी टीम है बैक एंड पे, मैं नहीं कहता एक बंदा, यहाँ पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, पूरे वीनस टीवी को आपने याद रखना, ठीक है जी? अच्छा अब ये बताएं कि अब जो लोग आते हैं, अच्छा एक चीज तो, क्योंकि शायद भाई से बात हुई थी, तो कफन दफन का तो है जी, अब आप लोगों का और क्या स्ट्रेटेजीज होती है? क्योंकि एक जगह पर चीज फिक्स नहीं करनी चाहिए ना, जैसे कि मेरा कफन दफन का है तो मैं यहीं तक महदूद रह जाऊं, मेरा सिर्फ खाने का है तो मैं यहीं तक महदूद हो जाऊं। आगे बढ़ने का है कि हम एजुकेशन की साइड पर आए, हम मेडिकल कैंप्स तो शायद भाई कराते रहते हैं, तो वो तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है? मैं एजुकेशन की अगर बात करूं तो उस सेक्टर में आ रहे हैं, या वो बच्चियां, क्योंकि देखिए काफी घराने अभी तक कंजर्वेटिव माइंड है, क्योंकि बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये मैंने देखा है कि जितना घर के लिए बेटी सोचती है, बेटा शायद इतना नहीं सोचता। ये बात तो कंफर्म्ड है। तो मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो सिलाई कढ़ाई का कोई ऐसा सेक्टर खोलना चाहते हैं, या कुछ ऐसा है जिसमें अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं सिलाई कढ़ाई के लिए। वैसे हमारे स्कूल चल रहे हैं, मदरसे भी चल रहे हैं माशाल्लाह। अभी एक और स्कूल बना रहे हैं, मतलब जल्दी अगर हमें ताउन भी चाहिए ना आवाम से। बिल्कुल, मैं यही इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि रमजान में, देखिए रमजान में हर कोई देखता है जी, प्रोग्राम कभी मिस हो जाता है, कोई देर से देखेगा कोई, लेकिन रमजान ट्रांसमिशन एक ऐसी ट्रांसमिशन है जिसको हर कोई लाइव देख रहा होता है, क्योंकि सहरी करते हुए, इफ्तार करते हुए आपके साथ सबने टीवी लगाया हुआ होता है, छुट्टी होती है पाकिस्तान के अंदर, तो ये मैं कहूंगा कि वहां पर बैठकर हम ऑनलाइन अपील कर सकते हैं, और मैं आपका साथ दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं बस वैसे अभी भी आप अपील करवा दें तो ज्यादा बिल्कुल बेहतर बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल न्यू इत्तेहाद फाउंड वेलफेयर के साथ आप ताउन करें, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास पैसा मौजूद होता है लेकिन आपके पास जाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि लोग ये होते हैं कि आप ये कहते हैं कि आज ये मीटिंग है, कल वो मीटिंग है, तो मैं ये खुद कहूँगा कि न्यू इत्तेहाद वेलफेयर आपका पैसा वाकई में जायज़ मुकामात पर लगता है। मैं अगर इनके जो ओनर हैं, यानी जो शाहिद भाई हैं, अगर आप उनका मैं होलिया आपको बता दूं, तो आपको कभी भी लगेगा नहीं कि ये बंदा वेलफेयर चला, क्योंकि वेलफेयर जितने चला रहे हो तो सब बड़े टिप टॉप में होता है, ये बंदा हमेशा डाउन टू अर्थ मुझे मिला है। जब भी मुलाकात हुई है, कभी इन्होंने कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है उनके पास, वो हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि उनके अंदर बाबू ऐसा हो जाए ना बाबू, तो ये हो जाएगा, तो मतलब वो अगले के लिए सोच रहे होते हैं। तो ऐसा मसीहा अगर आपको मिल जाता है तो उसकी मदद जरूर करें। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अब हमारे कराची में एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, चाहे रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम उल हराम हो, रमज़ान करीम हो, या कोई भी त्यौहार आता है, तो हमारे यहाँ पे दस्तरखान जरूर सजते हैं जी। तो ये चीज़ मुझे अपने कराची की बहुत अच्छी लगती है, जो कि मैं किसी शहर को बुरा नहीं कहता, सारे शहर अपने, लेकिन कराची से ऐसा मजा, कराची में ये ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मुझे ये बताएं कि वैसे अभी गैदरिंग वगैरह रखती हैं, दोस्ती हैं, या अब क्योंकि वेलफेयर से एसोसिएटेड है तो इतना टाइम नहीं होता? हाँ, वैसे मैं मिलती सबसे हूँ, ठीक है, हाँ, सलाम दुआ सबसे ही रहती है। आपका वैसे पेशा भी ऐसा हो गया ना, क्योंकि अब लोगों की बातें सुनना। अच्छा ये बताएं कि अगर हम क्योंकि वेलफेयर होती है तो हर किस्म के लोग आपसे मिलते हैं जी, तो खवातीन के जो मसले मसाइल होते हैं, किस टाइप के लोग आपसे मिलते हैं? जहेज वाले लोग मिलते हैं कि तलाक दे दी या रिश्ता टूट गया क्योंकि जहेज नहीं दिया, या अब इस चीज़ पर काबू पा लिया लोगों ने? अभी तो लोग ना गरीबी के सताए बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को यही शिकायत रहती है कि मुझे राशन चाहिए, मैडम आप ये कर दें, मैडम आप वो कर दें। मैं जहाँ तक मेरे पास होता है मैं करती हूँ, नहीं होता है तो मैं खुद
उनके साथ रोने ही बैठ जाती हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। ऐसी बात है जब आप किसी के मेरा लिए दिल बहुत दुखता है इस बात पे ना, कि यहाँ इस हद तक पहुँच गए ये पाकिस्तान के लोग यहाँ पे ना, एक तो रोज़ी नहीं है किसी की, बिल्कुल, ऐसे। नौकरियाँ हैं नहीं, ऊपर से ये इशू बना दिए कि ये एज का डिफरेंट आ गया है कि एज ज़्यादा है तो लोगों को निकाल रहे हैं, उनकी जॉबें नहीं है, वो लोग क्या करें, खाएंगे पिएंगे कहाँ से, बिल्कुल यही चीज़ उनके है। खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। तो इस वजह से बस ज़रा मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उनकी मदद कर सकूं। बिल्कुल, मैं इसी हवाले से आपसे बात करूंगा, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे, फिर गजाला यास्मीन से हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों का सोल्यूशन निकाल सकते हैं और क्या हम नए इक़दाम कर सकते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे प्रोग्राम मेरी कामयाबी। ओरिजिनल वेलकम बैक वंस अगेन ऑन प्रोग्राम मेरी कामयाबी, और हमारे साथ मौजूद है गजाला यास्मीन, जिनसे हम स्ट्रेटजी प्लान करेंगे अब कि जैसे उन्होंने कहा कि जब एज ज़्यादा हो जाती है या धड़ाम करके एकदम से चीज़ें बंद होने लग जाती हैं। 5-6 दिन पहले एक सर्विस जो कि बाइक की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, काफ़ी ऐप्स हैं, उसमें एक भाई के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बात की। तो मैंने कहा कि भाई आप शौकिया चला रहे हैं, टाइम पास, शौकिया तो वैसा कोई भी नहीं चला रहा, ज़रूरत है घर को पूरा करना है, तो स्पेयर टाइम में आप चलाते हैं या पार्ट टाइम में आप चलाते हैं? तो कहते नहीं भाई, मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था, कपड़े की फैक्ट्री थी, सॉरी जीन्स की फैक्ट्री थी, और 3 दिन के नोटिस पर निकाल दिया और फैक्ट्री बंद हो गई। तो वो बच्चा कहाँ जाएगा जो 20-25-30 हज़ार कमाता था? एकदम से किराए का घर है, किराएदार आप जब होते हैं तो आपको सब कुछ पूरा करना होता है। अच्छा गज़ाला, मैं एक बात आपसे कहूँगा, क्योंकि जब आपके पास टैग्स होते हैं, जब आपके पास एक चीज़ होती है कि आप लिंक्ड हैं, आपके पास एक प्रूफ है, और क्योंकि आपकी इदारे की मैं देख चुका हूँ कि वो सर्टिफाइड है, ऑथराइज्ड है, सब कुछ है, तो आप लोग क्यों नहीं लिंक्स बनाते लोगों से या फैक्ट्री से ऐसी जगह पे कि आपके पास एक ऑफिस हो? ऑफिस तो है आपके पास ना, एक पोर्टल होना चाहिए या आपका इतने सी है डेस्क हो जिसके अंदर आप लोगों की ये देखिए, बेहतर होता है कि आप मछली पकड़ना सिखा दें, ना कि रोज मछली ला कर दें किसी को। तो आप इस चीज़ पर भी अब नजर सानी करें कि जैसे आप लोगों का माशाल्लाह स्कूल्स चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, अब बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं, तो आप जो क्वालिफाइड बच्चे हैं जिनकी ज़रूरत है जॉब की, आप उनको जॉब लेकर दें। मेरा मकसद तो ये है कि मैं एक अलग से एक ऐसी ख़ास जगह बनाऊं जहां में बेरोज़गार है ना, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उनके लिए काम हो सके। बिल्कुल यही सही है, वो पूरा कर सकूं मैं। फिर उसके बाद ये जो तालीम इतनी इतनी हासिल की हुई है बच्चों ने, मगर अपने पेपर लिए वो फिरते रहते हैं, उनकी जॉबें नहीं हो पाती। आजकल एमबीए तो ऐसे हो गया, मतलब मास्टर्स, पहले आप किसी से बात करते तो कहते हैं मास्टर किया हुआ बच्चे ने, जी बिल्कुल, बैचलर्स किया हुआ बच्चे ने, जी, प्रोफेशनल डिग्रीज है, बीबीए किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, जॉब्स नहीं है। जॉब्स नहीं है, तो ये गलत हो रहा है ना। तो ये हमारे माशरे में ही देखना चाहिए ना, हुक्मरान किस लिए हैं, ये देखना चाहिए। एक बात मैं बोलूँ, हुक्मरान का भी मैं खुद कहूँगा कि उनको देखना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो हमारे निजी पोस्ट पे है ना, जो जैसे कि देखें, अब एक बात है, आप एक कंपनी को ओन कर रही हैं, ठीक है ना, आप एक कंपनी की मालिक है, तो आप हर वर्कर के पास नहीं जाएंगी, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, ऑनेस्टली बात है ना। अब आपका न्यू इत्तेहाद वेलफेयर है, तो आप इसको एक एक बंदे को तो जाके प्रोवाइड नहीं करेंगी ना, ठीक है, आपने एक बंदा रखा होगा जो नीचे की टीम देख रहा है, ठीक है, मालिक आपसे पूछेगा, आप नीचे वाले बंदे से पूछेंगे, ऐसे ही होता है ना। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि जो पर्ची है ना, जिस दिन ये पर्ची सिस्टम खत्म हो जाएगा, फेवरिज्म खत्म हो जाएगा कि यास्मीन ने मुझे इस जगह पर मना किया था काम से, तो आज इसको जॉब से निकलना चाहिए, ये चीज जिस दिन खत्म हो जाएगी ना, कि वो मेरा और आपका तनाजा था, बिल्कुल वो जॉब का तनाजा नहीं था, वो कंपनी का तनाजा नहीं था, ठीक है ना। यास्मीन अगर काम नहीं अच्छा कर रही, गजाला यास्मीन, तो निकलना फर्ज है, नहीं निकालने में मैं गुनहगार हूं, ठीक है, लेकिन वो काम अच्छा करिए, सिर्फ इस बेसिस पर मैंने गजाला यास्मीन को निकाल दिया, उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। हाँ बिल्कुल सही बात, ये चीज गलत है जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा आम है, बहुत ज्यादा हो गया है। जी बोले। हाँ नहीं, आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की हो या लड़का हो जो घर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जब इस मुंह से जाएंगे तो घर वालों के क्या हालात होंगे, जब इनको 20,000 रुपए किराया देना ही देना है, आप खाएं या ना खाएं, आप भूखे मर जाएं, किराया देना है, ऐसे ही है ना। जी बिल्कुल, इसी तरीके से। और जब आप गजाला लोगों से मिलते हैं तो सबके दुखड़े यही होते हैं, बिल्कुल सही बिल कहाँ से दें, गैस कहाँ से लाएं, उसके बाद फिर आप घर किराए का है, कहाँ से किराया दें,
और किराए भी तो आजकल कितने ज्यादा है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जिन्होंने किराएदार, वो एक बात है कि लॉटरी लग गई उनकी, तो उन्होंने तो लॉटरी किराया लगी दबा हुई के है। डॉलर के हिसाब से बढ़ा दिया। और इतने डिग्रेड करते हैं लोगों को, इतना डिग्रेड करते हैं, वैसे उनकी वजह से ये इतना कमा रहे हैं, इतने हाई फाई हो जाते हैं, वो जमा कर करके दूसरी जगह मकान बना रहे हैं, कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो ना, तो फिर किराएदारों को क्यों डिग्रेड करते हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएंगे, गजाला यास्मीन ने कभी बस में सफर किया? हाँ, किया? बहुत शौक से। अच्छा, एक होती है हालत मजबूरी और एक होता है कि नहीं मुझे तो शौक है सफर करने का। शौक है मुझे, शौक है? ट्रेन का बहुत ज्यादा है। किया कभी ट्रेन में? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, बस में कभी खड़ी होके गई हैं कि वो हाँ, मतलब वो क्यों एक नहीं? लटकने वाला सीन जो होता है। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं कि कभी कमेटी डाल के मोबाइल लिया? नहीं, कमेटी नहीं डाली कभी भी मैंने। नहीं डाली? नहीं। मतलब दिल नहीं करता, या एक होता है कौन अब इतनी लंबी कमेटी भरेगा? कौन सा ये वाला? मसला है। ये मसला है, मतलब लेने की, ये तो फिर आप आखिर वाली ने ये बंदे को उम्मीद होती है कि कभी ना कभी तो मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लक कैसा है आपका? मतलब अगर फर्ज करें हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, ये कमेटी डाल लेते हैं, तो कुर्रे डलेंगे, तो कुर्रे में नाम जल्दी निकल आता है या नहीं होता यार मेरा तो माठा ही है? लक तो अच्छा है लक अच्छा माशाल्लाह। है। हाँ। अच्छा जी, अब ये बताएं कि आपका हम अगर बात करते हैं कि जिंदगी में मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया है, बहन भाइयों का रिश्ता बनाया है, लेकिन उसके अलावा गजाला यास्मीन, एक शख्स ऐसा होता है ज़िंदगी में जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, ख्वाह वो मामू हो, फुप्पा हो, चाचा हो, ताया हो, कोई है ऐसा जिसको गजाला यास्मीन के बारे में ये भी पता है कि इस वक्त उसके बैग में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन वो हंस खुश होकर बोल रही है क्योंकि उसकी वो आदत है? कोई है ऐसा ज़िंदगी में राजदार? भाई ये मेरा भाई है? मतलब गुस्सा दिखाती हैं उनको या सिर्फ बातें शेयर करती हैं? नहीं, वो ही गुस्सा दिखाते हैं। अच्छा, भाई गुस्सा दिखाते हैं, तो आप सुनती हैं, रोती हैं, या फिर आप कहती हैं नहीं, बेटा रोती नहीं हूँ, डांट देती हूँ। अच्छा, आप पढ़ी भी तो है ना? हाँ, माशाल्लाह। तो भाई डांट पास देती- रहते हैं? भाई मेरे पास ही होते हैं। अच्छा, आपके पास ही होते हैं, तो कितना सुनते हैं भाई? गुस्सा दिखाते हैं वो भी आगे से? नहीं, वो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं, नीचे जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर ऊपर आ जाते हैं, उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। जबरदस्त। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके और भाई की लड़ाई हो रही हो और आपके वो आ गए हों और उन्होंने कहा ये क्या मेरी गजाला यास्मीन के साथ लड़ाई हो रही है? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं करते? कभी भी नहीं। ज़बरदस्त। मतलब ऐसा अच्छा मियाँ और ऐसा अच्छा पुलिस वाला अल्लाह ताला हमारी फोर्स में और दे, क्योंकि तरक्की ही ऐसे लोगों से होती है जब कोई नरम दिल होता है और सोचता है आपके बारे में। अच्छा जी, गजाला ये बताएगा कि अगर हम बात करते हैं आजकल की नौजवान नस्ल की, क्योंकि आपकी यूथ आपको आगे लेकर चलती है, यूथ के अंदर कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो कि आप, मतलब एक ऐसी बुराई, आदत की बात हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप फील करती हैं कि ये इस जनरेशन में बहुत बुरी है, चाहे वो झूठ बोलना है, चुगली करना है, बढ़ चढ़ कर चीज़ को बताना है, क्या आपको फील होता है कि ये इस जनरेशन में बहुत है? इसमें मैं क्या बोलूं? होता है ना, कुछ चीज़ें फील होती है कि आपको क्या लगता है कि ये जज्बाती नेशन है, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है नेशन, या सच्चाई का सामना नहीं कर सकती? सच्चाई का सामना नहीं। सच्चाई का सामना ये नहीं कर। बिल्कुल अच्छा, सच। ये बताएं कि आपने अगर कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के भले के लिए किसी को कुछ समझा रही हूँ और उसने आगे से आपको ये आंसर किया हो कि मेरी लाइफ है, मैं बेटर जानता हूँ या जानती हूँ, कभी हुआ ऐसा? नहीं, मैं किसी के मैटर में ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मैं जहाँ तक होता है समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर नहीं समझते तो फिर मैं उनको छोड़ देती हूँ मिट्टी उनके पाओ, हाथ खैर में। है। हाँ। अच्छा जी, और ये बताएं कि अगर हम बात करें अपनी उर्दू लैंग्वेज की, जी बिल्कुल। क्योंकि आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो बिल्कुल। उर्दू में बात करना ज़्यादा पसंद करती हैं या उर्दू में मैं ज़्यादा। अंग्रेजी ही बोलूँगी तो सही? नहीं, मुझे उर्दू पसंद है। नहीं, क्योंकि अपनी ज़ुबान को जब तक एक हाँ, बात बिल्कुल। गज़ाला, अगर पाकिस्तानी होने के साथ साथ हम अपनी ज़ुबान को तरजीह नहीं देंगे तो जी। फिर ये चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम करती चली जाती हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं, और साथ साथ ये चीज़ आपको भी, कि अपनी उर्दू ज़ुबान को जब तक आप फोकियत नहीं देंगे ना, कभी भी आपकी उर्दू ज़ुबान को कोई बोलेगा नहीं। क्योंकि अगर आप अरब कंट्रीज़ में जाए, इवन चाइना की बात कर लें, जी तो बिल्कुल। चाइना में भी आपको ट्रांसलेटर रखना होता है, वो चाइनीज़ बात ही नहीं करता अपनी ज़ुबान के अलावा। जाहिर सी बात है, तो वो अगर अपनी ज़ुबान को इतना हाई लेवल पर लेके जा रहे हैं तो हम क्यों ना लेकर जाएं? क्यों ना लेके ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम गज़ाला यास्मीन की बात करते हैं, तोहफे तोहफ़े देती हैं या सिर्फ लेना पसंद है? ये देखिए घर पे सारे देख रहे हैं। मैं ज़्यादा देती हूँ। ज़्यादा देती हैं। अच्छा, और एक चीज़ होती है, कभी ऐसा हुआ कि आपने, याद नहीं रहता ना बंदा, इतने सारे तोहफे देती हैं तो मेरी दोनों ये को दो तीन। आदत है कि मैं किसी की दिलाजारी नहीं कर सकती, अच्छा, बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर। अच्छी बात है वैसे ये चीज़। और इसके अलावा कोई मुझसे गुस्से से बात करे तो ज़रा मुझे फील तो बहुत ज़्यादा होता है,
मगर मैं चुप हो जाती हूँ ना, फिर बाद में वो खुद ही शर्मिंदा होते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप अगर चुप हो जाती हैं, उसके बाद फ़र्ज़ करें मैंने आपसे तल्ख़ कलामी कर दी हाँ। और मैंने कहा कि ग़ज़ाला यास्मीन मैंने ये बोला था, आप ये कर सकती थी, आपने नहीं किया, ये चीज़ अच्छी नहीं है, खुद तब नहीं कर सकती हूँ उस वक्त, ठीक है। तो सही है। फिर रियलाइज़ हुआ मुझे कि मैं गलत था या मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, तो उस वक्त फिर अगर मैं दोबारा बात करने आता हूँ तो अब फिर बात करती हैं, आप कहती कि नहीं अब बस एक दफ़ा बदतमीज़ी होगी, अब तो बात नहीं करूँगी? नहीं, मैं कभी ये नहीं सोचती। अच्छा, ये नहीं मौका देना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि मौका देने से इंसान सुधर जाता है, जी, और अगर जो नहीं सुधर रहा फिर वो खुद अहमक है। बिल्कुल। ये तो बात है ना कि बिल्कुल। आप, हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर किसी ने भरोसा तोड़ दिया है ऐसी जगह पर कि जहां पर आपकी इज्जत दाव पे लग गई है, जी, यानी फर्ज बिल्कुल। करें किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया, इवन ये कप मैं बोलूं कि ग़ज़ाला यास्मीन ने चुराया था, हालांकि आपने चुराया ही नहीं है, ठीक जी, है ना, बिल्कुल। आपने हाथ जरूर रखा था इस कप पे लेकिन आपने उठाया नहीं था, तो उस बंदे पे फिर ट्रस्ट करना, तो हजरत अली का भी कौल है कि वो आपकी अहमकाना, उसकी मदद करें, उसको सही रास्ता दिखाएं, बात करें, बिल्कुल कतल कलामी या कता कलामी तो अल्लाह ने भी मना किया जी, ना, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो फिर आप, तो बदअक्ली है ना। हाँ तो ये वो वाली चीज़ है कि आपको अकल से काम लेना है। जी, जी। अच्छा ये बताएं कि अब हम आते हैं दोबारा से उस चीज़ की तरफ कि अगर आप लोग सेमिनार्स वगैरह करते हैं या किस तरीके से, जो अगर फंड रेज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, या अपने ही जो आपका सोशल सर्कल है उसमें ही आप बात करते हैं? अभी तो हम अपने जी 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 बोले बोले। अपने ही उससे कर रहे हैं, मगर अब मेरी अपील है कि लोग मेरी मदद करें इस फील्ड में, बिल्कुल बिल्कुल, यही ताकि वो जितना मेरे साथ ताउन करेंगे हमारी टीम के साथ, उतना ही हम लोगों के साथ कर सकेंगे। ऐसे। अच्छा मैं इसकी एक बहुत चीज़ शौक है मुझे कि मेरा बस चले तो मैं ये गरीबी यहाँ से सब हटा दूँ, माशाअल्लाह। लोगों की इतनी मदद करूँ, जितनी मेरी गुंजाइश से ज़्यादा भी हो तो मैं कर सकूँ। बस ये चीज़ होती है कि अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए। अच्छा जी एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको अपना फेसबुक पेज, इंस्टा पेज उसको मेंटेन रखें, जी, क्योंकि बिल्कुल। एक चीज़ होती है कि देखिए आजकल लोग ना बातों से ज़्यादा इंस्टा और फेसबुक पे बिलीव करते हैं। जी, बिल्कुल। आपने क्या किया, वो तो आजकल कहते हैं मुलाकात भी हो जाती है, कोई ज़रूरत ही नहीं जाने की किसी की तरफ, फेसबुक पे पोस्टर डाल दें उनका, तो ये चीज़ होती है कि आप जो है वो उन चीज़ों को जब सम करते हैं ना, कि मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी बगैर मिले या बगैर टच किए, यानी आपको किसी से मोहब्बत है, आपकी बहन है, भाई है, तो उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो तब तक आपको कैसे सुकून आएगा? जी, लोग बिल्कुल। स्टेटस डाल देते हैं, फेसबुक स्टेटस डाल रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहे हैं, तो उससे आप फील करती हैं कि मुलाकात हो जाती है स्टेटस डालने से? हाँ, क्यों नहीं हो जाती। तो मतलब कि आप फिजिकल नहीं जाके मिलते, सामने नहीं, अब जैसे हाँ, मैं क्यों नहीं। आपका इंटरव्यू यहाँ बैठकर आपसे कंडक्ट कर रहा जी, हूँ तो बिल्कुल। मुझे अच्छा लग रहा है, आपके एक्सप्रेशंस सही। भी आ रहे हैं सबको। अब यही चीजें मैं आपको फेसबुक पे लिखकर टैग करता रहूँ, जी ग़ज़ाला ये होता है, आप आंसर करें, तो मजा मुझे तो नहीं आता इन चीज़ों में। नहीं, मुझे फिजिकल अपीयरेंस तो जरूरी है ना। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा जी, और अब हम टूवर्ड्स टू एंड जाएंगे प्रोग्राम के, जी, तो मैं अब आपसे ये चाहूंगा ग़ज़ाला कि मुझे ये बताएं कि फैमिली जो है वो आपकी एक किस आदत से बहुत ज़्यादा खुश है, आपके हस्बैंड, आपके घर वाले, और एक वो आदत जो आपके अंदर है जिससे वो नाखुश हैं? पहले नाखुश वाली बताएं। बस मेरा बीपी हाई होता है ना। अच्छा। तो ज़रा सब लोग परेशान हो जाते हैं, इसका बीपी हाई रहता है। सही सही सही, सोचती ज़्यादा है। बस, और वैसे मैं इतनी साबिर हूँ कि मेरी मिसालें देते हैं। जबरदस्त। और मतलब मिसाल आपकी देते कि आप सब साबिर हैं, हाँ, बहुत और सब्र ताकि वाले। आदत से कि आपके बीपी हाई रहता है। हाँ। तो आपको भी एक बात बताऊंगा कि आप जो हैं वो सुबह उठकर ना, मिट्टी का कप या ग्लास जो आता है ना, उसके अंदर 1-2 ड्रॉप आप ज़मज़म के डाल के वो पानी भर के रात छोड़ दें, और सुबह जब वो वॉशरूम से फ्री होती है तो पहले वो पानी पिएं, आपको अच्छा। पूरा दिन जो है वो बीपी मेंटेन रहेगा। अच्छा, ठीक है जी। सही। अच्छा जी, अब एक मैसेज आपके घर वालों के लिए क्या आप देना चाहेंगी? कैमरा आपके सामने है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे घर वाले बहुत ही बेस्ट हैं माशाल्लाह, सब बहनें, सब भाई, मेरे अम्मी अब्बा तो थे बहुत प्यारे। अच्छा, वालिदा का इंतकाल अभी रमज़ानों में हुआ है। और वालिद? वालिद साहब का पहले हो कितना गया। अर्सा पहले हुआ था वालिद का? वालिद का 2010 में। 2010 में हुआ था, ठीक है जी। लेकिन एक बात ये होती है कि वालिद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वालदा समेट के रखती है बंदों को, बच्चों बहुत को, अच्छी थी रिश्तों मेरी को। वालदा। मैं कहता हूँ हर वालदा या वालिद अपने बच्चों के लिए, वो दुनिया में जो भी होंगे अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि हम सब बहन भाई बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे वालदेन जो है ना, दोनों ही बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सॉफ्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, एक पैगाम जी, जो अपने बिल्कुल। देखने वाले जितने भी लोग आपको देखते हैं उनके जी। लिए क्या पैगाम होगा?
उनके लिए मैं यही कहूँगी कि बस मेरा साथ दें, जितना हो सकता है मेरा साथ दें, ताकि हम इस मुहिम को लेके चल सकें, लोगों की मदद कर सकें। मैं मदद करूँगी, आप मेरे साथ होंगे, आप भी मदद करेंगे, लोगों के काम आएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, दुआएं मिलेंगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भरपूर तरीके से मेरा साथ दें। जबरदस्त जबरदस्त। इसी के साथ ग़ज़ाल यास्मीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक और यू। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा बहुत जल्द दूसरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह आएंगी। ताला, और इसी तरीके से देखें, एक चीज़ होती है कि जब तक आपकी कड़ी नहीं मिलती ना, तो जी, चेन नहीं बनती है। नहीं ठीक है, बनती अगर आप है। बोलें कि आप अकेली बहुत कुछ है, मैं अकेला बहुत कुछ हूँ, ऐसा नहीं है। अकेला मैं यहाँ कोई पर बैठकर प्रोग्राम जरूर कंडक्ट कर रहा हूँ। इस वक्त पीसीआर और एमसीआर दोनों बंदे इंगेज हैं, जी, उसी के बिल्कुल। साथ टेक्निकल टीम बिल्कुल इंगेज रहती है, सही हमारी है। नीचे एडिट टीम इंगेज रहती है, मालिकान जो हमारे सीईओ हैं, जो जितने भी लोग मौजूद है, सिक्योरिटी वाले अगर नहीं हो तो कोई भी बंदा अंदर आ सकता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें जुड़कर एक प्रोग्राम बनता है। जी, तो इन लोगों को अगर हम फरामोश कर दें तो हम कुछ भी नहीं होते। तो इसीलिए कुछ मैं भी ये नहीं कहूँगा होते। कि हम इसी तरीके से प्रोग्राम्स करते रहें, जी, ताकि जो बिल्कुल। जो चीज़ें नई चीज़ें इन्वेंट होती हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, हम उसको डिस्कस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग आपको देखेंगे, क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। बिकता है, ठीक है, जाहिर सी अगर हम बात एक प्रोग्राम करके बोलते हैं नहीं यार अब तो देख लेंगे, फिर देख लेंगे, तो लोग भूल जाते हैं। जी, बिल्कुल। सगे माँ बाप को भूल जाते हैं लोग, सगे तो वो तो माँ-बाप प्रोग्राम और ये फिर चीजें, तो जी। बस हमें इस चीज को कंटिन्यू रखना है। जी, इंशाल्लाह फिर बिल्कुल, आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह अब ताला, आपके जी। उनके साथ भी होगी। अच्छा। इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक और एक जनाब अपना अल्लाह हाफिज़। और बिल्कुल जनाब, आप सब ने भी अपना बहुत ख्याल रखना है। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि जब अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है तो उस मौके को अवेल ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं कि जब ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा तो फिर यही चीज़ें जो आप यहाँ पर बीज बो कर जाएंगी, यानी आपने किसी की मदद की, आपने किसी की वो मदद की जिस पे आपने उसका पर्दा रखा है, यानी फ़र्ज़ करें आपकी किसी को दमे का मसला है और आपने उसको इवन दो जाकर इन्हेलर ला कर दिया जो कि घर वाले मना कर रहे थे, आपने छुप के उसकी मदद की, तो आप ये जान लें कि आपने अपने लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर दिया। क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक की मदद करने पे अल्लाह ताला आपको बख्शता है। क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि हुकूक अल्लाह माफ़ है, हुकूक वाले बात माफ़ नहीं है। अल्लाह ताला अगर नमाज नहीं पढ़ी, पढ़ने लग गए, माफ़ियाँ मांगी, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। वो माफ़ करता है क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और वही वाली चीज़ कि एक दफ़ा पलटने में वो पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो क्यों ना अल्लाह ताला की तरफ हम कदम से कदम बढ़ाएं और सजदा रेज़ होकर अल्लाह ताला से मांगे, तो अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी एक और नए मेहमान के साथ। लेकिन जाते जाते ये बात कि जितने भी मेहमान आते हैं उन सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, क्योंकि ये कारवान उन्हीं की वजह से चलता है। अकेला मैं, ये मेरी टीम कुछ नहीं कर सकती जब तक गेस्ट मौजूद नहीं होते, और गेस्ट रहमत होते हैं। और यही चीज़ें, यही बातें ज़िंदगी में आप भी रखें कि जब भी मेहमान आएँ दरवाज़ा ज़रूर खुला रखें, अल्लाह ताला रिज़्क़ कुशादा कर देगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।